हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इस तरीके की बास्केट में अपने पूरे घर को ऑर्गेनाइज कैसे रख सकते हैं। एक ही बास्केट आपके घर के पूरे घर में काम आने वाली है। डिफरेंट तरीके से आज मैं इसके आपको बताऊँगी कि आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर सबसे पहले तो ये देख लीजिए, जब भी आप इस तरीके की बास्केट खरीदें तो होल पार्ट्स वाली लें, जिनमें इस तरीके से होल बने हों, क्योंकि आप इनके मल्टीपल यूजेस कर सकते हैं। और आप कोई भी चीज़ रखें तो इसमें एयर वगैरह भी अच्छी तरीके से जाती रहती है, तो हमेशा होल वाली ही लें। और देखिए, यहाँ पर मैं बैम्बू स्टिक का यूज़ कर रही हूँ। जो कुल्फ़ी स्टिक होती हैं, इनको मैं इस तरीके से इनके होल में इंसर्ट कर दूँगी। तो इनमें बहुत सारे होल होते हैं, तो आप अपने एडजस्ट के हिसाब से ऊपर नीचे कहीं का भी चूज़ कर सकते हैं और आप इस तरीके से इनमें लगा लीजिए। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से कंटिन्यू शेप में लगा रही हूँ। तो इस तरीके से आप भी इसमें बैम्बू स्टिक ईज़िली किसी भी स्टेशनरी शॉप में 10 रुपये का एक छोटा सा पैकेट आता है, जिसमें ऑलमोस्ट 10 से 12 स्टिक निकलती हैं। तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से लगाकर आप इसको मतलब अपने बर्तन वगैरह रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। जैसे प्लेट ऑर्गेनाइज़र हम इतना महंगा वगैरह ख़रीदते हैं, तो आप यहाँ पर इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर आपकी किचन नॉन मॉड्यूलर है, हर चीज़ खुली रहती है, सामान ऐसे ही रखा रहता है, तो आप इस तरीके से ज़रूर यूज़ कीजिए कि अगर आपकी किचन में स्टैंड वगैरह नहीं है, बर्तन रखने वाला नहीं है, डिशवॉशर, तो आप इन्हीं को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक के अंदर एक प्लेट डालकर, अगर आपके पास ज़्यादा प्लेट्स हैं तो आप 2-3 प्लेट्स को इकट्ठा करके भी रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस तरीके से रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 2-2 3-3 प्लेट को भी इकट्ठा रखा है। बीच में भी और भी स्पेस आप देख सकते हैं, तो इसमें और भी प्लेट्स आ सकती हैं, तो आप इस तरीके से भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक-एक करके भी प्लेट्स को इस तरीके से भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो जैसा आपको सूटेबल लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको वर्टिकल्स में चाहिए तो आप इनका शेप इधर से इधर कर सकते हैं, अगर आपको जैसे बड़ी थाली वगैरह रखनी है। तो सेकंड न्यूज़ में आपको बताऊंगी कि आप एक इस तरीके की छोटी बास्केट या कोई भी इस तरीके की या इससे छोटी भी बास्केट ले सकते हैं। एक अपने स्टडी टेबल बच्चों के पे या कहीं पर भी रख सकते हैं, क्योंकि जब भी हमारे घर में छोटा मोटा सामान होता है ना, इधर उधर बिखेर देते हैं बच्चे, तो आप फटाफट से सारा सामान इसी में रख सकते हैं और एकदम से घर क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि इनको कभी हमारा मन नहीं होता सफाई वगैरह करने का, तो आप इसमें इस तरीके से भर के रख दीजिए। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो चीज़ें उधर हो जाएंगी, फिर मिस हो जाएंगी, नहीं मिलेंगी टाइम पर। तो आप इस तरीके से भर के जल्दी से, और आप इसे किसी भी कवर्ड्स वगैरह में कहीं पर भी रख दीजिए। तो इस तरीके से आपका सामान ऑर्गेनाइज भी रहेगा और जब भी आपको टाइम मिले तब आप इनको इनकी प्रॉपर प्लेस पर रख सकते हैं। तो आपको ईजी हो जाएगा हर चीज़ का मिलना। और तो चलिए, नेक्स्ट आइडिया यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मेरी चूड़ी का जो बॉक्स था वो पूरा टूट गया है और सारी चूड़ियाँ बिखर गई हैं और कुछ चूड़ियाँ बाहर फैल भी गई थी, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना इसी बास्केट से एक ऑर्गेनाइज़र भी बनाया जाए, बैंगल ऑर्गेनाइज़र। तो मैं इसका अगेन यूज़ कर रही हूँ और इसमें देखिए इस तरीके से मैं बैंगल्स ऑर्गेनाइज़र इसका बनाऊँगी। तो यहाँ पर अगेन मैंने यहाँ पर बैम्बू स्टिक का यूज़ किया है। तो मुझे 1-2 बैम्बू स्टिक और मिल गई थी, पड़ी हुई, सफाई की मैंने तो उसकी कवर्ड की, तो उसमें 1-2 और पड़ी थी, तो मुझे ये भी मिल गई हैं। तो बस इसमें कुछ नहीं करना, मैं बहुत सिंपल से ऑर्गेनाइज़र आपको बता रही हूँ जो बेसिकली है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था हैक्स में कि आप उस तरीके से इनके होल में इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए बैंगल सारे स्टिक पर मैंने डालकर इस तरीके से अच्छे से इंसर्ट कर दिए हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप मतलब अगर आपकी बड़ी बास्केट है तो आप 3-4 लेयर्स, जितने हिसाब से चाहे उतनी आपकी लेयर आए, आप उतनी बैंगल्स इसमें लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से अरेंज कर दिया है। तो देखिए ये हमारा बैंगल ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है और देखिए बिल्कुल बैंगल्स इसमें बहुत ही अच्छे भी लग रहे हैं रखे हुए, और हमें ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं है। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हुआ है। आप इसे किसी भी मतलब आपके कबर्ड या बॉर्डरूम में अगर आप रखना चाहते हैं, तो वहाँ जगह अगर कम है तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसको लेटा कर रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको इस तरीके से खड़ा करके रखना चाहती हैं तो आप खड़ा करके रख सकते हैं। जैसी आपके पास मतलब जगह हो, आप उस हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा चूड़ी ऑर्गेनाइज़र बनकर, बैंगल ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया। जो महंगा बहुत ऑनलाइन वगैरह आप ख़रीदते हैं, मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं, तो ये बहुत महंगा मिलता है। तो आप इस तरीके से ईज़िली घर पे ही बनाकर रख सकते हैं। और
नेक्स्ट यूज़ मैं आपको इसको बताऊंगी कि यहाँ पर देखिए बच्चों के स्टडी टेबल के नीचे यहाँ पर बच्चे नोट्सबुक वगैरह रखते हैं, चाहे कितने भी अरेंज करके रखो वो हमेशा ही बिगाड़ के ही रख देते हैं। तो आप इस तरीके से इस बास्केट का यूज़ कर सकते हैं। इसमें बच्चों की जो भी नोटबुक वगैरह है, क्योंकि टाइम टेबल के हिसाब से जाती हैं तो घर पर ही रहती हैं, तो इस तरीके से बिखरी रहती हैं, तो आप इस तरीके से बच्चों की नोटबुक वगैरह को भी इसमें रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरीके से रख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं। तो जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपके पास जगह हो, आप उस तरीके से यहाँ पर रख सकते हैं। तो देखिए मेरे यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों की एक ही में रख दी हैं और ये देखिए कितना अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो गया है। अभी इसमें थोड़ा सा आप देख सकते हैं जगह और भी है, तो आप इसमें बच्चों का स्टेशनरी के सामान, यूटेंसिल्स वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं। और देखिए इसको आप साइड से कहीं पे भी टेबल पर ही आप रख दीजिए। अब देखिए कितना ऑर्गेनाइज लग रहा है। तो इस तरीके से बहुत ऑर्गेनाइज रहता है और ईज़ी टू क्लीन होता है। आपको जब भी इसको क्लीन करना हो तो आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सारी बुक्स वगैरह हटाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से अपने सरफेस से हटाना है और बस इसके जो जगह है इसको आपको अच्छे से क्लीन कर देना है, अगर आप क्लीन करना चाहते हैं। और अगेन आप उसको दोबारा से फिर उसकी जगह पर इस तरीके से रख दीजिए। तो देखिए बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहता है और चीज़ें मिलनी भी बहुत आसान रहती हैं। आप ऊपर चाहे तो बच्चों के मतलब लिख सकते हैं कौन सी किसकी है, अदरवाइज़ नेम तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दिख ही जाएंगे। तो जो भी आपको चाहिए तो आप बस उसी एक नोटबुक का नाम पढ़ के आप उसको निकाल लीजिए। इस तरीके से आराम से निकल भी आती हैं और बस फिर आप पढ़ के अपना वापस रख दीजिए। तो बच्चे इतना तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ मतलब नीचे उनको अरेंज करना। तो अब हम इसका यूज़ किचन में करेंगे। तो आप किचन में भी देख सकते हैं, अगर नॉन मॉड्यूलर किचन है तो सारा सामान खुला रहता है। तो आज में हम इसका यूज़ किचन में भी करेंगे। तो किचन में कुछ इस तरीके से हम मतलब बर्तन वगैरह यूज़ करते हैं, तो आप उनको इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर बेसिकली आपको 2-3 टाइप के बताने वाली हूँ किस किस तरीके से आप अपने सामान को अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए खुला हुआ सामान छोटा बड़ा एक साथ डिब्बे तो होते नहीं है, क्योंकि अनफर्निश्ड किचन है और इतना बजट हमारे पास होता नहीं है कि हम सारे एक जैसी इक्वली एक्यूरेट चीज़ें खरीद सकें। तो हम जैसे तैसे अपनी किचन को मैनेज करते हैं। और जो लोग नया नया किचन स्टार्ट करते हैं, सेटअप लगाते हैं, तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। लाइक मैंने भी अभी नया ही रिसेंटली स्टार्ट किया, तो मैंने ज़्यादा ऑर्गेनाइजर्स वगैरह नहीं खरीदे हैं, खुद ही हाथ से बनाकर ही तैयार करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे किचन सजाने का शुरू से ही शौक़ था। तो इस तरीके से देखिए एक आप उस तरीके से बर्तन रख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से भी इसको रख सकते हैं अपने किचन में। तो इस तरीके से क्या होता है कि सामान जो पहले रखा रहता है तो उसको क्लीन करने में दिक्कत आती है। आपको एक एक चीज़ हटाओ फिर उसको क्लीन करो। अगर आप इस तरीके से अरेंज करके रखते हैं तो इससे आपको क्लीन करने में बहुत इजी हो जाएगा। आपको बस ऐसे हटाना है और अब उसकी जगह को क्लीन करके वापस से इसको ईज़िली रख देना है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से हटा के आप क्लीन कर दीजिए एंड नाउ उसके बाद आप वापस इसको इस तरीके से रख दीजिए। तो इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस कभी कभी क्या होता है, नॉन मॉड्यूलर या अनफर्निश्ड किचन होती है तो हमारे उसमें स्टैंड नहीं होता, मेरे में भी स्टैंड नहीं है, तो हम इसी छोटी सी बास्केट में ही ढेर सारे बर्तन भी रख सकते हैं। तो ग्लास को एक के अंदर एक डालकर आप रख लीजिए यहाँ पर। और कुछ यहाँ पर मैंने कटोरी भी रख दी हैं और यहाँ पर देखिए जो यूटेंसिल मैं यूज़ करती हूँ वो भी मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। और यहाँ पर अगेन मैंने यहाँ पर स्पून्स वगैरह, टीस्पून वगैरह, फोक्स वगैरह वो रखी हुई हैं और कुछ यहाँ पर प्लेट्स भी अरेंज कर दी हैं। तो आप देख ही सकते हैं एक ही छोटी सी बास्केट में हमारे कितने सारे बर्तन आ गए हैं और ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज भी लगता है। और अगर आपके पास स्टैंड वगैरह नहीं है तो आप इस तरीके से बास्केट में ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। आप जब भी वॉश करें तब भी इसको वहीं पर रख सकते हैं और हाल के हाल आपको इसमें ही बर्तन रख दीजिए, तो आपका टाइम भी बहुत सारा बच जाएगा। और जब भी आपको कोई चीज़ निकालनी तो ईजी से निकल भी आएगी। तो आप इसको अपने कुक टॉप पर ही रखना चाहते हैं, काउंटर टॉप पर रखना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप ऊपर सेल्फ वगैरह में भी कहीं पर भी रख सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर जगह है खाली, तो मैं इसको यहाँ पर ही अरेंज करूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको अरेंज कर दिया है। तो ये देखिए कितना अच्छे से ऑर्गेनाइज लग रहा है यहाँ पर। तो गाइज़ ये थे मेरे आज के कुछ यूनिक से आइडियाज़। आई होप कि आपको पसंद आए हों, और पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके के यूनिक वीडियोज़ हमेशा अपने चैनल पर शेयर करती रहती हूँ जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं।